हेलो फ्रेंड्स, मेरे रेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका लूसेंट आपको बायोलॉजी जो जीव विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको हम कवर करेंगे। कल ही मैंने इंडियन जियोग्राफी जो कि भारत के 270 क्वेश्चन जो भारत के भूगोल में यहाँ पे कंप्लीट कराया गया जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। तो सभी प्रतियोगिता जो परीक्षा है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट में पुलिस कांस्टेबल, 6 शिक्षाकर्मी भर्ती, कोई भी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, कोई भी एग्जाम ले लें, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया है सभी आपके लूसेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो कि आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चाहे कोई भी एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। जो सभी आपके एमसीक्यू फॉर्म में तैयार किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया। तो हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लाज्मा या आपका सही विकल्प सही है। तो यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन का जो एक महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका, जिसको इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स इसको बोला जाता है। तो आपका जो लाल रक्त जो कोशिका है जो कि ये जो रक्त है, लाल जो रक्त जो कोशिका जो कि सबसे प्रमुख कोशिका इसको कही जाती है। क्यों कहा जाता है? और अगर देखेंगे रेड ब्लड जो सेल्स है इसकी संख्या में सबसे ज़्यादा आपके बढ़ी हुई मात्रा में होती है। और साथ ही साथ ये आपके जो है ये आपके जो पूरे रुधिर का देखेंगे तो ये आपके पूरे जो ब्लड है 40% जो रुधिर इसमें इसके इम्पोर्टेंट भाग होता है। पूरे रुधिर का भाग जो है देखेंगे जो कोशिका में 40% इसी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। 40% भाग इसमें होता है। पूरे रुधिर के 40% भाग ये आपका पाई जाती है। और अगर देखेंगे जंतुओं के जो श्वसन अंगों से ऑक्सीजन या आपको लेकर उसे आपके शरीर के जो अलग अलग जो अंग में जो विभिन्न अंगों की कोशिका तक आपके पहुंचाने का काम जो है आपका करती है लाल रक्त कोशिका, जिसको आपका रेड ब्लड सेल जिसको बोला जाता है। अगर इसका कार्यकाल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो आपका 120 दिन का इसका कार्यकाल होता है, जिसको याद रखिए। इसी तरह हम श्वेत रक्त कोशिका की बात करूँ जिसको आपको WBC बोलते हैं। WBC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वाइट ब्लड सेल इसको बोला जाता है। तो शरीर की देखेंगे तो इसको जो आपका जो श्वेत रक्त जो कोशिका इसको शरीर की संक्रामक जो रोग हैं, जो शरीर के जो संक्रामक जो रोगों को और साथ ही साथ यहाँ पे जो बाह्य पदार्थों को ये आपके जी आपके बाह्य पदार्थ साथ ही जो संक्रामक रोगों के आपका देखेंगे तो आपका सुरक्षा करती है। साथ ही साथ जो प्रतिरक्षा प्रणाली के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो शरीर की एक तो संक्रामक रोगों को बचाती है और आपके बाह्य पदार्थों से सुरक्षा करने के ये आपका प्रतिरक्षा प्रणाली इसको कही जाती है। और ये जो कोशिका है, जो वाइट ब्लड जो सेल जो कोशिका है, इसका जो अगर देखेंगे तो इसका जो कार्यकाल होता है 13 से 20 दिन इसका कार्यकाल होता है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे प्लाज्मा दिया गया। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो कि इंसान के खून में या आपका तरल हिस्सा जो ये आपके ब्लड में पाई जाती है। तो प्लाज्मा जो कि इंसान के खून का या आपका तरल हिस्सा है, ये इसका रंग देखेंगे तो पीला रंग होता है। पीला रंग ये आपका होता है। तो इसको याद रखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फाइबुला, स्टेपस या फीमर का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपका कौन सा हो जाएगा? तो फीमर जो हड्डी है, मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी आपका फीमर का हड्डी होती है। आपका शरीर में देखेंगे हमारे शरीर में कहाँ पे पाई जाती है? तो आपका जांग में पाई जाती है। जांग देखें हमारे जो शरीर में जो रहता है हमारा जांग में हड्डी पाई जाती है। वह आपका लंबा होता है ये हड्डी और ये आपका बहुत ही मजबूत होता है ये हड्डी। अगर इसके देखेंगे लंबाई तो आपका 19 इंच, इसकी 19 इंच इसका लंबाई होती है। और आपके देखिए यहाँ पे
सबसे जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? ये आपका स्टेपिज है, स्टेपस लिखा है आपका, स्टेपिज है। तो स्टेपिज जो है आपका हमारे मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है, जो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? कान में पाई जाती है, याद रखिएगा। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है और आपके कान में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी लंबाई आपका 0.11 इंच इसका होता है। तो दोनों एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में मदद करता है? तो जाइलम जो है आपका निम्नलिखित में से किसके परिवहन में मदद करता है? पानी में, भोजन में, पोषक तत्व, भोजन और आपके पानी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जाइलम जो है आपके कौन से परिवहन में मदद करता है? ये आपके पानी में मदद करता है। तो जाइलम की बात करूँ तो जाइलम जो है आपका जटिल, ये आपका उत्तक होता है, जटिल स्थायी उत्तक होता है। और आपके संवहन बंडल में, संवहन जो बंडल है इसमें अच्छा इसके जो संवहन बंडल के आपका अंदर यहाँ पे पाई जाती है, संवहन बंडल में अंदर पाई जाती है। और जाइलम जो है आपके जल के संवहन में प्रमुख भूमिका भी आपका निभाती है, पेड़ पौधों में जल का या आपका पहुंचाने का काम करती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह आपका फ्लोएम भी पूछा जाता है। फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम जो कि पादपों में आपका पाया जाता है, फ्लोएम पादपों में आपका संवहन बंडल के अंदर पाई जाती है। पाए जाने वाले आपका जो एक प्रकार का जटिल उत्तक भी है, ये भी आपका जाइलम की तरह ये भी आपका जटिल उत्तक है। और यहाँ पे संवहन बंडल के अंदर भी ये भी पाई जाती है। और साथ ही साथ पौधों की जो पत्ती वगैरह होती है, पौधों में देखेंगे पत्तियों से आपके भोजन को, पौधों के जो पत्तियों में भोजन को, पौधे के यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो खाना को आपका जो भोजन होते हैं, भोजन को पौधे में पहुँचाने का आपका काम फ्लोएम का होता है। जाइलम का पानी का पूरा जो पेड़ पौधे जिसमें पानी पहुँचाने का काम करता है, फ्लोएम उसका खाने का पहुँचाने का काम करता है। तो आपको मेंस में भी क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 साम्राज्य वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट विटेकर, कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट मेयर या आपका मार्टिनस बेंजरिनर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 साम्राज्य जो वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट विटेकर। याद रखिए रॉबर्ट जो विटेकर कौन है? तो रॉबर्ट विटेकर ये आपका अमेरिका के, जो यूएसए के अमेरिका के एक पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्री हैं। इन्होंने प्लांट में जो इकोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है, प्लांट इकोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है। और इन्होंने 1969 में इन्होंने यहाँ पे एमनेलिया, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जो 5 साम्राज्य की वर्गीकरण का जो प्रस्ताव करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये आपके कहाँ के थे? अमेरिका के आपके प्लांट इकोलॉजिस्ट हैं, पारिस्थितिक विज्ञान शास्त्री। 1969 में इन्होंने यहाँ पे एमनेलिया, प्लांटी, फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरा के 5 जो यहाँ पे जो संक्रामक वर्गीकरण के यहाँ पे साम्राज्य के इन्होंने यहाँ पे पहले आपके व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्ताव दिया था, इस वर्गीकरण किया था इनके द्वारा। तो इसको याद रखिए, नाम को तो याद ही रखना है आपको, रॉबर्ट विटेकर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मादा एनाफिलीज मच्छर निम्नलिखित में से किस बीमारी के कारण बनते हैं? मलेरिया, चिकन पॉक्स, काला बुखार या आपका हैजा। इसका तो आंसर सभी को पता होगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है आपका किस बीमारी के कारण बनते हैं? तो आपको मलेरिया बीमारी जो होती है देखे होंगे, तो आपको मादा एनाफिलीज जो मच्छर, इसे काटने से हमें मलेरिया होता है, इसको याद रखिएगा। तो मलेरिया यहाँ पे बात करते हैं, मलेरिया इस जो मादा एनाफिलीज जो मलेरिया की खोज किसने की थी? तो इसको याद रखिए, जो फ्रांसीसी जो चिकित्सक थे, फ्रांस के रहने वाले जो चिकित्सक थे, फ्रांसीसी चिकित्सक उनको बोला जाता है। तीनों ने, जिसका नाम है चार्ल्स लुई, नाम को याद रखें, चार्ल्स लुई। इन्होंने अल्जीरिया में आपके एक लैब में वर्क कर रहे थे। तो लैब में यहाँ पे वर्क करते हुए इन्होंने खोज की थी। तो इसको याद रखिए, चार्ल्स लुई आप कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी चिकित्सक थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने यहाँ पे चार्ल्स लुई इनका नाम है, अल्जीरिया में काम करते हुए लैब में इन्होंने इसकी खोज की गई थी। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो पेड़ वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराता है? शंकुधारी पेड़, पर्णपाती पेड़, सदाबहार पेड़ या शंकुधारी और पर्णपाती दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो कौन सा जो पेड़ है जो आपके एक वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराती है? तो आपको पर्णपाती जो पेड़ होते हैं, पर्णपाती जो पेड़ है आपका वर्ष में जो आपका एक बार अपने पत्ते गिराने का काम करती है, जिससे पर्णपाती पेड़ इसको कहा जाता है। कौन कौन से पेड़ आ जाएगी इसके अंतर्गत? आपका साल हो गया, शीशम हो गया, महुआ, गांव में देखे होंगे साल, शीशम, महुआ, या आपका घर में देखे होंगे आंवला का पेड़। ये सभी जो है जो पेड़ है आपका जो पेड़ होते हैं वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराने का काम करती है, जिसको हम पर्णपाती पेड़ इसको बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है? लाल रक्त कोशिका, प्लाज्मा, सफ़ेद रक्त कोशिका या तंत्रिकाएं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये जो आपका जो आरबीसी होता है जो कि शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। स्टार्टिंग में भी इसको मैं बताया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मानव शरीर में गुर्दे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते हैं? तो मानव शरीर में जो दो गुर्दा होता है शरीर में, जानते होंगे। तो मानव शरीर में दो गुर्दे होते हैं, ये आपका कौन सा कार्य करते हैं? श्वसन, उत्सर्जन, पाचन या परिवहन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो मानव शरीर में जो गुर्दे का इसका जो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, कि आपका उत्सर्जन का काम करता है। जो आपके शरीर में जो आपको दो गुर्दे जो होते हैं शरीर में, तो शरीर में दो गुर्दे हैं, तो जो आपके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ पे रक्त में से छानने के लिए यहाँ पे इसका काम करते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में, इसको एक तरह का उत्सर्जन के माध्यम से इसको बाहर निकाला जाता है। तो गुर्दे की आपका इम्पोर्टेंट काम होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या आपका एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी लीवनहॉक ने। लीवनहॉक भी शॉर्टकट में बोला जाता है। तो बैक्टीरिया की खोज इन्होंने खोज की थी, इसको याद रखिए। आपके डच देश के वैज्ञानिक थे इन्होंने, जो लीवनहॉक है, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। कौन से सन में खोज की थी? तो उन्होंने 1632 से यहाँ पे 1723 में, 1723 में इन्होंने खोज की थी। और आपके इन्होंने जो आपका जो सूक्ष्मजीव विज्ञान के भी इनको जनक कहा जाता है, और उनको सूक्ष्मदर्शी यंत्र का भी इनको यहाँ पे निर्माण इन्होंने किया था, और सूक्ष्मजीव विज्ञान के भी नींव रखने लिए इसको जाना जाता है। और बैक्टीरिया की खोज जो है इन्होंने खोज की थी, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही इसको बनाया था, एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो इनमें से कौन से जो पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों में परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो आपका जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के बारे में बताया था, और साथ ही साथ जाइलम का भी, जाइलम जो आपको पानी पहुँचाने का काम करता है, फ्लोएम जो आपके भोजन और जो अन्य पदार्थ जो होते हैं पौधे में आपके परिवहन, मतलब ये आपका पहुंचाने का काम आपका फ्लोएम होता है। इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, पीएससी वगैरह में। नर मच्छर जो होते हैं, जो आपका जो नर मच्छर होते हैं, ये आपको भोजन करते हैं मानव रक्त का, खड़ा पानी का, पौधों का रस का, या गोबर या मलबा का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो नर मच्छर होते हैं, जो आपका मेल मच्छर होते हैं, आपका भोजन किसका करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पौधों का रस का भोजन करते हैं, जो फूल वगैरह में जो शहद वगैरह चूसने का काम करते हैं। तो नर मच्छर भोजन किससे करते हैं? जो पौधों में जो रस को, इसको भोजन इनका सेवन हो, जो पौधों में जो रस वगैरह निकालते हैं, इसका भोजन का, इसका नर मच्छर का भोजन। वहीं में देखते हैं मादा मच्छर याद रखिएगा। तो मादा मच्छर ये जिसका अपोजिट हो जाएगा। तो मादा मच्छर ये आपका जो हमारे जो खून होता है,
खून को चूसने का काम करती है, मतलब इनका जो खून है इनका भोजन है। मादा मच्छर का बात कर रहा हूँ मैं, नर मच्छर के पौधों को रस वगैरह के इनका भोजन है, लेकिन जो मादा इसका अपोजिट है, ये आपका खून चूसने का काम करती है। खून जो है इनका भोजन है आपका मादा मच्छर का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या कवक से? तो पोलियो किसके कारण होता है? ये आपका वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। तो पोलियो आपका किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। इसकी खोज जो वायरस जो है आपका, जो पोलियो किसके कारण होता है? वायरस। और वायरस की खोज ये आपको किसने की थी? तो 1908 में, याद रखिएगा। 1908 में जो नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं कार्ल कार्ल जो लैंडस्टीनर है, इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो वायरस की जो खोज इन्होंने की थी 1908 में। तो इसको याद रखिए, नाम को तो याद रखना है आपका लैंडस्टीनर को। तो इनको कार्ल लैंडस्टीनर बोला जाता है, जो कि नोबेल प्राइज़ इनको दिया है। तो 1608 में इन्होंने खोज की थी। आलू एक आपका जड़ है, तना है, कली है या फल है? तो बताइए जी क्या आंसर हो जाएगा। तो आलू आपका तना है, याद रखें। तना कैसे है? इसको स्टेम बोला जाता है इंग्लिश में। तो आलू एक आपका तना है, स्टेम है। या आप इसमें कलियाँ वगैरह पाई जाती है, कलियाँ होती है, इसलिए इसको आपका तना बोला जाता है। अदरक का भी एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में, एसएससी में। तो अदरक ये आपका जड़ है, तना है, कली या फल है? तो अदरक ये भी आपका तना है। तो इसको याद रखिए, आलू अदरक ये दोनों फेवरेट एग्जाम में। तो आपका अदरक और आलू ये आपका तना है, तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकागन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो इंसुलिन होता है, ये जो बोला गया है, कौन सा जो हार्मोन जो है आपका मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आपका जो इंसुलिन होता है, जो कि जैसे मानव शरीर में जो हार्मोन होता है ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेनेंस या इसको नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? तो ये आपका एक प्रकार का हार्मोन है, और ये आपका इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपका अग्नाशय में इसका निर्माण होता है, और आपका इसको अंतःस्रावी ग्रंथि इसको बोली जाती है, अग्नाशय को। तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन बी? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी के कमी से ही आपका स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा। कौन सी विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण इस रोग का होता है। और कई बार एग्जाम में विटामिन सी का यहाँ पे रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो रासायनिक नाम है इसका एस्कर्बिक एसिड, याद रखिए। एस्कर्बिक एसिड या एस्कर्बिक अम्ल बोला जाता है। ये आपका विटामिन सी का ये आपका रासायनिक नाम है। और अगर देखेंगे जैसे विटामिन की कमी से कौन कौन से कैसे टाइप के ये आपका इसके लक्षण होते हैं, रोग होते हैं? थकान इससे होता है, कमी से। मसूड़ों में देखेंगे ऑटोमेटिक ब्लड वगैरह आता रहता है, इससे बहुत सारी कमजोरी वगैरह ये यहाँ पे होती थी। इस तरह के जो लक्षण इससे होते हैं। उपचार इससे क्या क्या है? तो ये आपका इसमें विटामिन सी की कमी वाले जो रोग, इससे आपका खट्टा फल वगैरह खाना इनको चाहिए, आंवला वगैरह खट्टे फल, साथ ही साथ बहुत सारे जो सब्जियां वगैरह इसको खानी चाहिए। तो इससे आपका इस जो विटामिन सी जो रोग है आपका जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो खाना में विटामिन सी की कमी से जो आपका होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। थैंक यू।